तो भाई आज फाइनली बारी आ चुकी है जूम 160 वर्सेस यामाहा एरोक्स की। ये रहने वाला अपना इन डिटेल्ड कंपैरिजन ये दो प्रीमियम स्कूटर्स का, जो कि आप लोग प्रेफर कर सकते हो टूरिंग के लिए भी। मॉडिफिकेशन पोटेंशियल आपको एरोक्स में भी भर भर के मिलता है। जूम 160 भी पीछे नहीं है, आने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसकी एसेसरीज काफ़ी कुछ अवेलेबल हो चुकी है ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। लोड होने के बाद दोनों ही स्कूटर काफ़ी बढ़िया लगते हैं। टॉप बॉक्स वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉल आप लोग करवा सकते हो। अंडर सीट स्पेस इस कैटेगरी का होने के बाद भी, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने के बाद भी, अंडर सीट स्पेस भी दोनों में ही ये भी कहना पड़ेगा काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। तो जूम 160 वर्सेस एरोक्स ये अपना वीडियो रहने वाला है। देन अभी ही मैं वीडियो और शूट कर रहा हूँ जूम 160 वर्सेस एंटॉर्क 150 भी, एंटॉर्क 150 वर्सेस एरोक्स के साथ भी अपनी कंपैरिजन आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाने का है। ये वीडियो आप लोगों के लिए सेम डे अपलोड हो रहा है, मतलब सेम डे में वीडियो शूट कर रहा हूँ और सेम डे ही आप लोगों के लिए रात को 9 बजे वीडियो लाइव भी हो जाने वाला है। अभी के लिए हार्लेट X440 का एक डिलीवरी चल रही है, तो ये इसका साउंड है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या कुछ यहाँ पे ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी भी आपकी हेल्प हो तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर से करके जाना है। कमेंट करके अपने आगे क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को, क्या वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट डिटेल कर सकते हो। और भाई ये देखो जूम 160 का अपने पास डेमो व्हीकल भी अवेलेबल हो चुका है। तो डेमो के साथ बहुत ही जल्दी कमेंट करने पड़ेंगे, बस बात इतनी सी है। डेमो के साथ माइलेज टेस्ट आपको चाहिए 1 लीटर वाला ऑफ जूम 160, तो कमेंट कर देना। अब स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट के साथ अपना आज का ये वाला डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का ये वाला वीडियो लुक्स वाले पॉइंट के साथ। तो लुक कैसे आप लोगों को लगते हैं जूम 160 के भी, या फिर जो दूसरा वाला स्कूटर है उसके भी, कौन कैसे तो लगते हैं और कौन से के ज़्यादा आपको पसंद है, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वैसे भाई इसका लुक भाई काफ़ी ही अच्छा आता है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा भर भर के आपको एक एडवेंचर बाइक वाला वाइब यहाँ से पूरा मिलेगा। और जो भाई मेरा भाई बाइक्स में इंटरेस्ट रखता है वो कमेंट कर देना कि जूम 160 का लुक जो है वो कौन सी बिग एडवेंचर बाइक से इंस्पायर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, वो वाली चीज़ ज़रूर से बता देना। ये स्प्लिट वाला हेडलैम्प मिल जाएगा। देन आपको टायर सेटअप जो है 120 सेक्शन का आगे वाला है, जिसकी वजह से भी आगे वाला जो लुक है, फ्रंट लुक रियर लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। बीक पैटर्न है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, और स्पेशली लुक इनहेंस करने के लिए यहाँ पे बतेरो ऑप्शन हो चुके हैं। आफ्टर मार्केट में भी, शोरूम पे भी बड़े साइज़ का वाइज़र भी लगवा सकते हो, जिससे और थोड़ा सा बल्कि लुक बनेगा। देन आगे में जो गार्ड आते हैं वो गार्ड्स वगैरह आ जाएंगे, जो चेस्ट गार्ड वगैरह आ जाएंगे, तो और ज़्यादा लुक इनहेंस ना होने ही वाला है। उसके साथ भी अब राइडर POV भी देख लेते हैं। सीट कुछ इस टाइप से भाई, सिंगल पीस ही सीट रहेगी। रियर लुक ये रहा, पीछे वाला टायर भी भाई ब्लॉक पैटर्न आ जाता है। वहाँ पे ना एक डिलीवरी चल रही है, उसको साउंड आया है, प्लीज़ इग्नोर करना। वो भैया हर बार ना हर मिनट जो नया बंदा आ रहा है वो बाइक स्टार्ट करके देख रहा है, चलो कोई नहीं है। यह ज़्यादा भी अपना राइडर POV, यहाँ पे फ्लोर बोर्ड नहीं है उसकी जगह पे, सेम लाइक एरोक्स आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक की पोजीशन अवेलेबल हो जाती है। साइड प्रोफाइल ये है। रियर लुक भैया ये रहा ऑफ जूम 160। बेस्ट पार्ट है ना, अभी के लिए अपने पास दो कलर में स्कूटर खड़े हैं, तो दोनों को ही अपन लोग साइड बाय साइड कवर अप कर सकते हैं। तो कैसा लगा लुक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो आ चुके हैं लोग यहाँ पे एरोक्स वाला पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए। अभी के लिए ब्लैक सिल्वर वाले कलर ऑप्शन के साथ शोरूम पे एरोक्स अवेलेबल हो चुका है। लुक की बात करते हैं तो लुक भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक आप इनहेंस, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ भाई एक टू द लिमिट चेंज ही कर सकते हो। इतनी आफ्टर मार्केट एसेसरीज स्पेशली एरोक्स की अवेलेबल रहती है। एरोक्स के लो R15 MT XSR का आ जाता है। और भाई यहाँ पे तो इंजन भी फिर यही वाला है, यानी कि बाइक वाला DNA है स्कूटर की बॉडी में, ये भी कह सकते हैं। और काफ़ी भाई नेक्स्ट लेवल फन टू राइड वाला फैक्टर एरोक्स में आपको मिल भी जाता है। परफॉर्मेंस स्कूटर की बात करते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन एरोक्स इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट वाला पार्ट कह सकते हैं। हेडलाइट आपको ये थोड़ा बाइक इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। स्प्लिट वाला पार्ट अभी ऑन करके लाइटिंग वाले पार्ट में अपन लोग वो भी देख लेंगे। देन वाइज़र आ जाता है जो कि ये है, बट आफ्टर मार्केट में डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी कुछ डाल रहा हूँ वाइज़र के ऑप्शन भी, तो उसको चेंज करके आप बड़े साइज़ का भी इंस्टॉल करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना किट भी अवेलेबल रहता है, जिससे कि फ्रंट ये जो नोज़ है ये वाले पार्ट पे यहाँ पे वो बड़ा वाला वाइज़र आ जाता है। तो अगर टूरिंग कर रहे हो तो भाई वो लगवा ही लेना, काफ़ी बढ़िया पार्ट उसका रहेगा। टायर के अकॉर्डिंग भी लुक इनहेंस हो जाता है। सीट के भी ऑप्शन काफ़ी कुछ हैं आफ्टर मार्केट में। टेल सेक्शन ये रहा, बाइक कहना इसको ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्कूटर वाले पार्ट के। ये आ गया आपका MID और राइडर POV। देन जो फ्लोर बोर्ड है उसकी जगह एरोक्स से ही शुरू हुआ था ये वाला पार्ट ना, जो कि अब जूम 160 में भी कुछ इसी टाइप का सेटअप आ रहा है। तो इसका एक प्रॉपर अगर कॉम्पिटिटर देखा जाए ना, तो मेरे नज़र में जूम 160 ही एरोक्स का कॉम्पिटिटर है अभी के लिए। तो अगर आप एंटॉर्क 150 से कंपेयर करते हैं ना, तो एंटॉर्क 150 का लुक ही मतलब इससे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा फील होगा।
लुक जितना इनका रोड प्रेजेंस आ रहा है ना जूम का और एरोक्स का, वो काफ़ी हद तक एक कंपटीशन वाली बातचीत यहीं दोनों में होती है। अगले पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल डिटेल। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 787 mm की, 787 mm अंडर 790 mm है। तो आपकी अगर शॉर्ट हाइट भी है यहाँ पे भैया कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा इनफ साइज़ मिल जाता है। सीट के भी ऑप्शन आपको आफ्टर मार्केट में यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे जो ये गाड़ी के साथ सीट अवेलेबल हो रही है ना, ये भी भाई कहीं पे भी कम नहीं है, ना ही इसकी कुशनिंग में कोई दिक्कत है, तो बढ़िया है टूरिंग के लिए ना, काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप ये मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm का, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है। व्हील बेस है 1348 mm एंड देन जो वेट है स्कूटर का वो है 142 kg, 142 kg टोटल वेट रहेगा। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना, वो है बढ़िया पार्ट अकॉर्डिंग टू टूरिंग ऑप्शन भी। यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको कैपेसिटी मिलती है टोटल 7 लीटर का, 7 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि भाई मोर देन इनफ स्कूटर की कैटेगरी में तो हो ही जाता है। बाकी अगर इससे बड़ा होता, लेस से 10 लीटर भी होता तो और बढ़िया पार्ट हो सकता था, बट 7 लीटर इज़ कम नहीं है वो भी ना। तो सीट हाइट यहाँ पर रहने वाली है 790 mm का, व्हील बेस है 1350 mm का, 1350 mm व्हील बेस है। ग्राउंड क्लियरेंस इज 145 mm, वेट है एरोक्स का टोटल 126 kg, जो कि एक बेस्ट पार्ट भी हो जाता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे 5.5 लीटर, 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसकी प्लेसिंग ये रहेगी। सीट सिंगल पीस ही है, जो कि ऑलरेडी देख ही चुके हो। नाउ आप कवर कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप क्या कुछ रहने वाला है। उससे पहले भाई ये तो चेक कर लो, फॉब काफ़ी बढ़िया है। जैसा कि ये हीरो का लोगो है, यहाँ पे भी है वही आपको ये हीरो का लोगो यहाँ पे रिमोट पे भी मिल जाता है। बट ये सिर्फ लोगो नहीं है, ये देखने के लिए नहीं है, ये काम का भी है। ये सब स्विचेस हैं, जैसे कि ये सब स्विचेस हैं, इसी रिमोट से आप सीट भी ओपन कर सकते हो। देखते हैं इसको लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये सीट ऑलरेडी ओपन हो गया भाई, ये देखो, ये बढ़िया है भाई। तो काफ़ी अच्छा यूज़फुल ये वाला पूरा पार्ट आपको ये फॉब मिल जाएगा। और एक्सेस करने के लिए, इग्निशन वगैरह ऑन करने के लिए ये नॉब मिल जाता है। सीट ओपन करने के लिए एक स्विच यहाँ पे भी मिल जाता है। फ्यूल कैप भी इसी से ओपन होगा। ये अब लॉक्ड हो चुका है, मतलब ना वो जो सीट थी वो लॉक हो चुकी है। ये भी एक बढ़िया पार्ट है। तो ये नॉब मिलेगा यहाँ पे विथ इल्यूमिनेशन, ये पार्ट रहता है। ये सिंपली इसको एक बार अंदर प्रेस करना है, देन यू आर गुड टू गो। बढ़िया पार्ट है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट ये नहीं रहने वाला। तो कुछ इस टाइप से ये वाला पार्ट है। इग्निशन MID अपना ऑन हो चुका है। लाइटिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी भाई, LED और हेलोजन वाला पार्ट ये रहेगा इस टाइप से कुछ। इग्निशन ऑन के साथ कॉर्नर वाला पार्ट हेडलैम्प का ऑन है, और ये भाई यहाँ पे ऑफ रहेगा। आफ्टर मार्केट में और छोटे छोटे लाइट्स अगर स्पेशली फॉर टूरिंग ले रहे हो स्कूटर, तो गार्ड वगैरह जो भी लगेगा वहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करके और एक्स्ट्रा लाइट्स भी इंस्टॉल करवा सकते हो। इंडिकेटर ये रहा, हेलोजन में हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। पीछे वाला वार्ड भी देख लेते हैं। तो ये रहा भाई टेल लैम्प, सेम लाइक आपका एक्सट्रीम ये 125 में आ जाता है, 160 वाली एक्सट्रीम में आ जाता है ना। तो कुछ उसी टाइप का ये भी पार्ट है। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये हेलोजन में है। एंड देन सेम बाइक जैसे इंस्पायर्ड आपको बाइक्स वाले ही इंडिकेटर भी यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो लाइटिंग में LED में हेडलैम्प है, बाकी ओवरऑल आपको हेलोजन में मिल जाता है विदाउट हज़ार्ड इन जूम 160। नाउ चाबी कुछ इस टाइप से है। लाइटिंग वाला पार्ट कवर अप कर लेते हैं। ये है भाई की, काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का है। शटर वाला पार्ट मिल जाता है इग्निशन पे यहाँ पे। देन फ्यूल और सीट भी इसी से ओपन होने वाला है। साइड बाय साइड ना वो भी ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन पे करना है। ऑफ के बाद एक पॉइंट और है जहाँ से आप लोग, ये सीट ओपन हो गया और ये आपका फ्यूल कैप ओपन हो गया। अब इनको बाद में देख लेंगे। ये है भाई MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से। LCD टाइप डिस्प्ले है, इसके गार्ड है डिस्प्ले में, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट इसमें इन्फॉर्मेशन भाई नेक्स्ट लेवल है। BT कनेक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाती है। इग्निशन ऑन, इग्निशन के साथ ये आपका DRL वाला पार्ट ना यहाँ पे ऑन रहने वाला है। प्लस हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो इंडिकेटर की प्लेसिंग नीचे में है। हेडलैम्प आपको मिल जाता है LED में। रियर लाइटिंग भी देख लेते हैं एक बार पहले। तो ये रहा भाई, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको टेल लैम्प के भी मिल जाते हैं ना यहाँ पे आफ्टर मार्केट में। इंडिकेटर सेम लाइक आपका R15 V4 V3 रहता है, तो बाइक वाला इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है। ये रहा देखो, सेम यही वाला इंडिकेटर ना यहाँ पे भी वो MT पे भी रहा। तो टेल लुक कुछ इस टाइप से लाइट्स ऑन होने के बाद। और ये रहा LED वाला हेडलैम्प। देन हज़ार्ड जो मिलता है, हज़ार्ड ये रहा, हज़ार्ड भी ऑन, ये लो। तो हज़ार्ड के लिए भी आफ्टर मार्केट जाना यहाँ पे नहीं रहेगा। लाइटिंग वाला पार्ट रिफ्लेक्टर बेस्ड है, प्रोजेक्टर का काम यहाँ पे नहीं है। और
एलईडी में हेडलैम्प है, बाकी सब कुछ आपको हेलोजन में ही एरोक्स में रहने वाला है। नाउ आप कवर अप कर लेते हैं टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट है। तो सस्पेंशन भाई यहाँ पे टेलीस्कोपिक ये मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कुशनिंग के साथ ये आ रहा है। देन ये आ गया आपका ब्रेकिंग वाला पार्ट, ABS सिंगल चैनल ही यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप रहता है, ये 240 mm के राउंड इसका डिस्क का साइज़ आपका रहेगा। बाइब्री कैलिपर यहाँ पे आ जाता है ड्यूल पिस्टन वाला, तो जिस अकॉर्डिंग पावर है उसी अकॉर्डिंग आपको ये ब्रेकिंग सस्पेंशन वाला पार्ट भी, टायर वाला पार्ट भी स्पेशली मिल जाता है। टायर आगे वाला है 120 70 14 120 70 14, ये टायर की ग्रेडिंग है। और ये रहा भाई पैटर्न, आगे वाला है 120 का, पीछे वाला है 140 का। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप ये आपको यहाँ पे ना बड़ा बड़ा मिल जाता है। इस टाइप से कुछ ये फ्रंट मडगार्ड वाला पार्ट है। देन अलॉयज़ का शेप कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे ऑल ब्लैक वाला है, स्टिकरिंग मिल जाती है, बट डायमंड कट वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलता जैसे वो डेस्टिनी में आ रहा है। वो लुक के ऊपर भी अच्छा ये वाली चीज़ जा रही है, डायमंड कट यहाँ पे जेलअप होता या फिर नहीं, वो वाली भी बात आ जाती है ना। तो टायर आगे वाला पार्ट डन, टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग। देन अब चलते हैं पीछे वाले पे, जो कि रहेगा 140 सेक्शन और ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन पीछे में ये मिल जाता है। टायर हगर भी है, ये रहा पैटर्न वही ब्लॉक टाइप, और ग्रेडिंग है भाई पीछे की 140 60 14 140 60 14, ये टायर की ग्रेडिंग है पीछे वाले की। और ये आ गया भाई अपोजिट साइड 130 mm ड्रम, ये है एयर फिल्टर का बॉक्स, किक अवेलेबल है नहीं है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। देन ये है पीछे वाला पार्ट 140 120 सेक्शन टायर, नेक्स्ट लेवल बढ़िया वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग देखते हैं ऑफ यामाहा एरोक्स। तो सस्पेंशन यहाँ पे रहने वाला है भाई टेलीस्कोपिक, इसकी थिकनेस है 26 mm 26 mm का, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। ये एक एक्सटेंडर वाला पार्ट भी आ जाएगा। देन सिंगल चैनल ABS के साथ एरोक्स अवेलेबल रहता है। निसिन ब्रेकिंग आगे में डिस्क के साथ अवेलेबल ये रहेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप है ही 230 mm का राउंड ये फ्रंट डिस्क का साइज़ है, 230 240 mm का आसपास का ये साइज़ है। आगे वाला जो टायर है वो है 110 सेक्शन का, 110 80 14 110 80 14, ये टायर है C8 का, ठीक है, ट्यूबलेस विथ अलॉयज़ ही ये वाला पार्ट ऑब्वियसली अवेलेबल रहना ही है अपोजिट साइड से। और हाँ अलॉयज़ भी यहाँ पर ना, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन चला करता है यामा में, वही वाला पार्ट अलॉयज़ का भी कॉम्बिनेशन कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज रहेगा। इस पर्टिकुलर में ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट ही ये रहने वाला है। फ्रंट का डन। अब चलते हैं पीछे में भी काफ़ी बढ़िया पार्ट है। देन रियर जो सस्पेंशन है ये आपको यहाँ पे मिल रहा है ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला, बट इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको आफ्टर मार्केट में भाई बतेरो ऑप्शन है। सस्पेंशन रियर आगे में अपसाइड डाउन लगाना है वो कुछ भी मिल जाएगा। टायर का पैटर्न देखो ये रहा 140 70 14, ये टायर की ग्रेडिंग है। पीछे वाले की रेडियल यहाँ पे ना ही आगे वाला ना ही पीछे वाला रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द अपना कैटेगरी के अनुसार भी आप कह सकते हो। ये रहा अलॉय, वो एक रिंग आ जाता है अपना जो कॉम्बी ब्रेकिंग या फिर RLP वाला प्लेट आ जाता है। देन ये रहा आपका रेडिएटर जिस पे इस टाइप से कवरिंग आ जाती है। सेम कुछ इसी टाइप का जूम 160 पे भी अवेलेबल रहता है क्योंकि दोनों ही लिक्विड कूलिंग सेटअप के साथ अवेलेबल है। देन अपोजिट साइड से देखते हैं तो देखो किक तो अवेलेबल यहाँ पे है नहीं, 130 mm का ड्रम पीछे में मिलेगा, किक नहीं है। यह आ गया आपका एयर फिल्टर वाला बॉक्स, दोनों ही स्टैंड भी आपको ये गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो जाते हैं। तो टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है, सिंगल चैनल ABS, आगे में डिस्क, पीछे में ड्रम इन एरोक्स। नाउ इस वाले पॉइंट पे लोग कवर अप कर रहे हैं राइडर POV स्विच सेटअप MID में क्या कुछ अवेलेबल सेटअप रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ इस टाइप से कुछ ये आपका ग्रिप कवर वगैरह रहेगा। बार एंड का वेट का साइज़ देख रहे हो, मेटल में है, काफ़ी बढ़िया साइज़ ही हो जाता है। ये पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पे आ जाएगा। पास वाला स्विच ये रहा जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग ये आपका आएगा। तो ये लो भाई हेडलैम्प ऑन होने के साथ लुक भाई क्या ही एग्रेसिव लाइटिंग बन रही है। और एक मॉडिफिकेशन वाला पार्ट में तुम्हें और बता देता हूँ भाई, अगर हाईवे पे चलते हो तब तो और थोड़ा सा बेनिफिट वाला पार्ट भी हो जाता है। इसको आप ना अलग अलग कलर्स में स्मोक भी करवा सकते हो, जैसे एक अलग आजकल ये S1000 RR वाले कर रहे हैं तो रेड ब्लू येलो रेड काफ़ी अच्छा लगेगा। और वो एक नॉर्मल टेपिंग ही तो होती है, वो आप जब भी मर्जी आ रही है जब उतार लो, थोड़े दिन के लिए शौक पूरा करके फ़ोटो शूट वगैरह करवाना है ना इसके साथ, तो बढ़िया पार्ट वो आपके लिए हो जाएगा। अब आ जाते हैं भैया बैक टू टॉपिक, है ना। बॉडी कवर वाला, बॉडी कलर वाला एक ये पैनल यहाँ पे भी मिल जाएगा। i3S मिल जाता है जिसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हो, यानी कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप। देन साइलेंट स्टार्ट के साथ ये अपना स्टार्टर आ जाता है, थ्रोटल ये रहा। देन इंडिकेटर ये रहा, इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है, हाई बीम लो बीम ये अपना था ही। ये पार्ट डन ऑलरेडी हो चुका है। MID में देखेंगे तो MID में भाई एक तो ये गार्ड आप लोग इस पर इंस्टॉल करवा सकते हो। कलर TFT ये नहीं है जो कि आपको मिल जाता है भाई, कह सकते हैं जो MID है वो सुपर इन्फॉर्मेटिव इस कैटेगरी में। अगर एरोक्स जूम 160 या फिर एंटॉर्क 150 को लेते हैं ना, तो एंटॉर्क 150 में जो दोनों ही वेरिएंट्स में अलग अलग MID आ रहा है ना, वो दोनों ही बढ़िया है काफ़ी अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन के साथ। बट यहाँ पे भी BT कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है, बट अगेन वहाँ पे मोर देन दिस ये वाला पार्ट आ जाता है। फ्यूल गेज
क्लॉक, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। देन यहाँ पे चलेगी सारी डिटेल ना, ये अभी के लिए एवरेज आ रहा है पर 100 किलोमीटर के अनुसार। देन ये आ गया ट्रिप 1 वाली डिटेल, ट्रिप 2 वाली डिटेल, बीटी वाला पार्ट। देन ये आ गया ट्रिप 1, ट्रिप 2, वही है सब कुछ। नेविगेशन वगैरह है या फिर नहीं वो बीटी कनेक्ट होने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा। देन चार्जिंग पोर्ट, हाँ ये मैं भूल जाता हूँ, चार्जिंग पोर्ट भाई ये रहा आपका USB टाइप। ये इस टाइप से डिवाइस है जैसा आपको अवेलेबल रहता है इन जूम 125 वाला पार्ट में भी ना। तो ये है एक, ये ग्लव बॉक्स यहाँ पे आ जाता है, फ़ोन वगैरह चार्ज पे इस पर लगा सकते हो। अंडर सीट भी चलो इसी वाले पॉइंट पे देख लेते हैं, वो पहले अपना रह गया था। तो ये लो भाई अंडर सीट स्पेस विथ लगेज लैम्प, अच्छा खासा स्पेस है, मोर देन इनफ वाला स्पेस है ना। एरोक्स में थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है बट ये उतना ही लगभग यहाँ पर भी आपको पड़ेगा ना, 1-2 दिन का ओवरनाइटर पे जा रहे हो तो सामान आपका इसी में आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा बैग वगैरह कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लगेज लैम्प पे मिल जाता है, ये भी रात वाले टाइम पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सेटअप हो जाता है। तो अब भाई कवर अप कर लेते हैं एरोक्स का राइडर POV MID और स्विच सेटअप। सबसे पहले तो ये मेन्यू वाला स्विच है जिससे कि MID कंट्रोल होगी। ये इसकी पोजीशन रहने वाली है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है जिसका कि स्विच ये रहा, हज़ार्ड और स्टार्टर। अब स्टार्ट करके भी देख लेते हैं यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट है या फिर नहीं है। MID में यहाँ पर आपको BT कनेक्टिविटी भी मिल जाता है। स्टार्टअप चलो एक और बार देख लेते हैं, ये रहा भाई MID का स्टार्टअप। डिमांडेड है यहाँ पे TFT आए, अब कब आए वो अपन नहीं कह सकते कुछ भी। TCS भी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, क्लॉक, दोनों ही साइड की RPM मीटर चलेगा। देन चेंजेस करते हैं तो ये आ गया भाई आपका TCS ऑन और ऑफ, यहाँ से कर सकते हैं। देन ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F। देन फ्यूल इको इंडिकेटर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, देन एवरेज उसी अकॉर्डिंग, और बैटरी वोल्टेज, देन ट्रिप मीटर। ओके तो ये सब कुछ है। 10x10 नेविगेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10x10 नेविगेशन नहीं अवेलेबल रहता, बट BT के साथ काफ़ी सारे टेलीफोनिक वाले फीचर और यहाँ पे ना एड ऑन होने वाले हैं। यह यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट BT वाला एक पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है। इग्निशन अपन लोग देख ही चुके हैं, फ्लोर बोर्ड जैसा कुछ चीज़ है नहीं यहाँ पे। ये वाली जो मैट है जो फुट प्लेसिंग रहेगा, इसके लिए भी ऑप्शन आफ्टर मार्केट में भरपूर है, तो ये वाला पार्ट भी डन। नाउ अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड और माइलेज वाले नंबर के बारे में। ये रहा इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से। लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ ये स्कूटर अवेलेबल रहता ही है। 156 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर SOSC ये आपका इंजन रहेगा CVT ट्रांसमिशन के साथ। देन पीक पावर है 14.6 bhp का, 14.6 bhp का पीक पावर है और 14 Nm का ही टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा। टॉप स्पीड लगभग भाई काउंट कर सकते हो 130 135 तक, 130 135 तक हाईवे पे ये जा सकता है ना। मौसम बनने के बाद 130 135 130 के अराउंड आप इंटरवल काउंट कर सकते हैं। और जो अब माइलेज वाला नंबर है, माइलेज भाई यहाँ पे से आप ये कह सकते हैं लेस से 35 40 35 40 ये वाला पार्ट ही आएगा। इस कैटेगरी के जितने भी स्कूटर हैं ना 35 40 वाला पार्ट ये यहाँ पे हो जाएगा। तो टॉप स्पीड माइलेज वाला नंबर भी डन, सब कुछ सारी की सारी डिटेल डन स्कूटर के बारे में। अब प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ कर देते हैं दूसरे वाले शोरूम पे चल के वीडियो को एंड। नाउ अब बात कर लेते हैं एरोक्स के इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड एंड माइलेज की। तो 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 4 वोल्व इंजन यहाँ पे मिल जाता है। पीक पावर है 15 PS का और 13.9 Nm का टोटल आपको टॉर्क मिल जाता है। 126 kg 126 kg एरोक्स का टोटल वेट है। माइलेज टॉप स्पीड की बात करते हैं तो देखो भाई, अगर आप लोगों के पास भी, आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आपके पास भी एरोक्स है या फिर जूम 160 भी ले चुके हो, तो कमेंट करके जल्दी जल्दी अपना जो भी आप अभी तक का टॉप स्पीड माइलेज निकाल पा रहे हो, एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल दोनों ही स्कूटर में से किसी के भी साथ, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। काफ़ी सारे नए बायर की ना आपके उस एक कमेंट से भी हेल्प हो सकती है। टॉप स्पीड आप काउंट करके चल सकते हो लगभग 125 130 के बीच, 125 130, और माइलेज लगभग आप काउंट कर लो भाई यहाँ पे अराउंड 35 38 के अराउंड ना, 35 से चलो 40 तक का एक इंटरवल ले लेते हैं, 35 से 40 तक, और इतना हो सकता है। मेरे को लगता है ये दोनों ही स्कूटर ना इतना माइलेज तो देके जाएंगे ही। तो होपफुली दोनों ही स्कूटर के बारे में डिटेल आप लोगों को सारी की सारी मिल चुकी है। अगर कुछ मेरा कवर अप करना रह गया है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं भैया प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। वैसे प्राइस डिफरेंस तो हो सकता है आप लोगों ने टाइटल में पहले ही देख लिया होगा। प्राइसिंग की बात करते हैं पहले यामाहा एरोक्स की। तो एरोक्स का जो बेस वेरिएंट है ये ऑन रोड जयपुर के लिए आ रहा है 1,75,000 रुपये, 1.75 ऑन रोड जयपुर। और जो वर्जन S है उसकी प्राइस आ रही है 1,80,000 रुपये, 1.80। तो 5,000 रुपये का अंतर है एरोक्स दोनों ही वेरिएंट में। अब बात आती है अपना ऑफ जूम 160। तो जूम 160 का प्राइस है भाई 1,64,000 रुपये, 1.64 ऑन रोड जयपुर। तो अगर यहाँ से बेस एरोक्स वर्सेस वहाँ पे टॉप वो देखा जाए ना, वहाँ पे तो एक ही वेरिएंट है, तो प्राइस डिफरेंस बन रहा है भाई यहाँ पे लगभग आपका 6 और 5
11,000 रुपये का, 11,000 रुपये महंगा हो जाता है आपका एरोक्स। और अगर वर्जन एस वर्सेस जूम 160 देखा जाए, क्योंकि जूम 160 में तो रिमोट ही है ओनली एंड ओनली, तो मेजर कंपटीशन यहाँ पे बनेगा वर्जन एस के साथ, जो प्राइसिंग वाला पार्ट रहने वाला है। तो 11,000 तो इस अकॉर्डिंग था, अब 11,000 में 5,000 रुपये और ऐड कर लो तो भाई अपना बन गया लगभग ये 16,000 रुपये का अंतर, 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपये का अंतर है जूम 160 वर्सेज यामाहा एरोक्स। दोनों में टॉप वर्सेज अपन कंपेयर कर रहे हैं जिसमें भी रिमोट आ रहा है। तो 16,000 रुपये ये है अपना टोटल अमाउंट। कौन सा स्कूटर ले रहे हो अब वो आप लोग कमेंट कर देना। वैसे अगर देखा जाए, मेरा ओपिनियन पूछोगे तो स्कूटर दोनों बढ़िया है, बट एरोक्स को थोड़ा टाइम हो गया, और एरोक्स की मेन पॉइंट, अगर एरोक्स कोई भी लेता है ना तो उसकी नज़र में एसेसरीज़ वाला पार्ट रहता ही है। ये मैंने खुद का बाहर देखा है, मतलब ना ऑफलाइन वाली दुनिया में एरोक्स लेते ही लोगों का सीन ये रहता है कि कम से कम इसमें 15 से 20,000 रुपये की एसेसरीज लगा करके लोडिंग हमें करनी है, टूरिंग करते हैं लोग, तो काफ़ी बढ़िया पार्ट है, ये वाला पार्ट भी हो जाता है। बाकी आप अपनी अपनी चॉइस है, जो आप लोग ले रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। हमारा काम था दोनों की डिटेल आपको देना, प्राइस डिफरेंस आपको देना। 16,000 रुपये का है। अब करते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से कंपैरिजन या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।